हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम 4 टाइप्स की मेजरमेंट स्केल के बारे में बात करेंगे। सो 4 टाइप्स आर नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। इनको इन्हीं पैटर्न में लिखा जाता है। इट मींस कि लोवेस्ट से हाईएस्ट स्केल है। फर्स्ट पे नॉमिनल स्केल, फिर उसके बाद ऑर्डिनल, फिर इंटरवल एंड देन लास्ट वन इज रेशियो। नॉमिनल स्केल यूजुअली मींस कि जब हम किसी चीज को नाम देते हैं या फिर टैग दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल की क्लास में रोल नंबर्स होते हैं ना, तो रोल नंबर क्या 1 2 3 4, वो उनको क्वांटिफाई तो नहीं कर रहा है ना कि 1 का मतलब कि वो सबसे टॉप में है ना। सिर्फ हम नेम दे देते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता नंबर्स का। फॉर एग्जाम्पल हमने वेरिएबल्स को कैटेगराइज कर दिया मेल्स एंड फीमेल्स में, या फिर हम बात करते हैं जैसे प्लेयर के जर्सी नंबर। प्लेयर के जर्सी नंबर भी हमें ये नहीं बताता कि अगर किसी का एक जर्सी नंबर है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा प्लेयर होगा। तो नॉमिनल स्केल से हम मीन, मीडियन, मोड को भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ क्या बताता है, कैटेगरीज बताता है। कैटेगरीज या फिर टैग्स बताता है या फिर एक नेम देता है स्पेसिफिक बस। देन सेकंड वन इज ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है कि जो नॉमिनल स्केल की क्वालिटी है वो इंक्लूड करती है, साथ में एक और क्वालिटी इंक्लूड करती है, दैट इज कि उसमें रैंक दे दी जाती है नेम के साथ। फॉर एग्जांपल अगर ओलंपिक में कोई विनर आता है तो हम कैसे कैटेगराइज करते हैं उन्हें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर के बेस पे। तो हम उसमें नेम के साथ साथ क्या दे देते हैं, रैंक दे देते हैं हम उन्हें। जैसे कि आपकी क्लास में बच्चे जो टॉपर हैं वो फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। या फिर फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूछना हो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, तो अबव एवरेज, बिलो एवरेज या फिर एवरेज, ऐसे आप क्या कर सकते हो, रैंक दे सकते हो। ऑर्डिनल स्केल को हम रैंकिंग स्केल भी बोलते हैं, और नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों ही डिस्क्रीट सीरीज के लिए यूजफुल है, और ये क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं। थर्ड वन इज इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में जो ऑर्डिनल और नॉमिनल की जो क्वालिटीज होंगी वो भी इंक्लूड होगी, और ऐड करके एक और उसकी स्पेसिफिक जो क्वालिटी होगी वो होगी कि उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है नंबर्स के बीच। जैसे ऑर्डिनल स्केल में नंबर्स के बीच में कोई फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि स्कूल में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 90 है, किसी के 99 है, किसी के 94 है, तो उसमें क्या है, फिक्स डिफरेंस नहीं है। बट इंटरवल स्केल में क्या होता है, देयर इज अ फिक्स्ड एंड पॉइंट एंड फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बिटवीन द ग्रुप्स या बिटवीन द नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे 1 kg, 10 kg, 20 kg, तो इसमें क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है कि दोनों सब में 10 का डिफरेंस है। या फिर हम सेल्सियस में बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या है, सब में इक्वल गैप है। और इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें कोई मीनिंगफुल 0 पॉइंट नहीं होता। इट मींस कि 0 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि कोई भी टेम्परेचर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आप मेरे वीडियो को रेट करिए 0 1 2 3 4, तो 0 को मैंने लिख दिया कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिर 1 को थोड़ी अच्छी है, ऐसे तो मतलब 0 की भी इधर वैल्यू है, तो इसमें मीनिंगफुल 0 पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज फोर्थ स्केल इज रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल तीनों की क्वालिटीज भी होंगी, प्लस उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी भी होगी, दैट इज मीनिंगफुल 0 पॉइंट होता है इसका। इट मीन्स कि 0 मीन्स 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसमें, क्योंकि 0 मीनिंगफुल 0 पॉइंट होता है इसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के या किसी बच्चे के क्लास में 0 मार्क्स आए, इट मीन्स कि 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है, 0 मीन्स 0, तो मीनिंगफुल 0 पॉइंट होता है इसमें। और बाकी जो नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल की जो क्वालिटीज है वो भी इसमें होगी। इसमें हम नेम भी देंगे, कैटेगरीज में भी डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर भी होगा और उनको रैंक भी दी जाएगी। तो ये क्या हो गया, रेशियो स्केल। और इंटरवल और रेशियो स्केल में जो डेटा होता है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होता है। एंड द लास्ट डिफरेंस इज कि नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए यूज होते हैं, और इंटरवल और रेशियो स्केल पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए यूज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी कंफ्यूजन है। और भी कोई नया टॉपिक अगर आपको पूछना है तो आप उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू so much for watching my video, and also don't forget to subscribe my channel. Thank you so much, students.